बड़ी टक्कर। नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2024 के महामुकाबले में किसका पलड़ा भारी होगा, इसका अंदाजा 5 सितंबर को होने वाला विधानसभा उपचुनाव में जनता बताएगी। 5 सितंबर को 5 राज्यों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का घोसी और उत्तराखंड का बागेश्वर भी शामिल है। माना जा रहा है कि ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया के बीच पहली लड़ाई होगी। चुनावी रण में दमखम दिखाने के लिए दोनों गठबंधन तैयार है। बागेश्वर में धामी का दम दिखेगा या कांग्रेस इतिहास रचेगी? घोसी में दारा सिंह चौहान का दांव चलेगा या फिर एसपी अपनी जीत बरकरार रखेगी? इसका फैसला 5 सितंबर को होगा और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। घोसी से एक बार फिर दारा सिंह चौहान ने दांव चला है। दारा सिंह चौहान ने मऊ की घोसी विधानसभा सीट से नामांकन भरा और बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। यही 24 की जो बुनियाद है, ये 8 सितंबर को मऊ की जनपद से तैयार होगी और 8 सितंबर का परिणाम भारतीय जनता पक्ष में आने के बाद उसी दिन निर्णय हो जाएगा कि 2024 की आम लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 की 80 पार्लियामेंट की सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी। नामांकन के दौरान इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाई। प्रदेश के डिप्टी सीएम विदेश पाठक, अपना दल के आशीष पटेल, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव में विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ जीत रहे हैं। जिस ढंग से जनसभा स्थल पर ऐतिहासिक यहाँ पर भीड़ उपस्थित हुई है, ये आज पूरी तरह से तय हो गया है कि बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में दारा सिंह चौहान जी प्रचंड बहुमत से यहाँ चुनाव जीतेंगे और यहाँ की जो गणित है, चुनावी गणित है, वो दारा सिंह चौहान जी के पक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। देश में माननीय मोदी जी की सरकार और प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है 2017 से लगातार और घोसी के लोग चाहते हैं कि चतुर्मुखी विकास हो, गांव गली का विकास हो, लोगों को मुख्य धारा में आने का अवसर मिले। इसलिए घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह जी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। घोसी के चुनावी रण में दारा सिंह चौहान का मुकाबला समाजवादी पार्टी के बाहुबली प्रत्याशी सुधाकर सिंह से है। समाजवादी पार्टी के सामने इस घोसी सीट को बचाने की बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव के पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारी की भी परीक्षा होगी। दरअसल 4,20,000 मतदाताओं वाली घोसी सीट पर मुस्लिम वोटर करीब 60,000 है, दलित वोटर 62,300 है। इस जातीय समीकरण की वजह से समाजवादी पार्टी जीत की उम्मीद तो कर रही होगी, लेकिन दारा सिंह चौहान की पूर्वांचल में पिछड़ी जात में आने वाली लोनिया चौहान बिरादरी में अच्छी पकड़ है, जिनकी संख्या करीब 36,000 है। लगता है आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में इस घोसी उपचुनाव में भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही। ये कहना कि राजभर जो भी आता है उसकी अपनी एक शक्ति होती है, जो भी सहयोग में जुड़ता है उसके सहयोग से फायदा होता है। मुझे लगता है जो भी लोग हमारे साथ हैं और जो एनडीए के घटक दल हैं, सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी घोसी उपचुनाव जीतने जा रही है। ये समाजवादी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी है। समाजवादी पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता हैं वो विचारधारा के लिए जीते हैं, विचारधारा के लिए मरते हैं। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बड़ी जीत दर्ज करेगी और जो दगाबाज लोग समाजवादी पार्टी छोड़ के गए हैं उनको जनता जवाब देने का काम करेगी। बीजेपी ने घोसी में एक तरफ जहां पिछड़ा कार्ड खेला, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर सवर्ण कार्ड खेलकर राजनीतिक मुकाबले को और अधिक रोमांचक बना दिया है। 2023 उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की घोसी और उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लिहाजा इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है। इन सीटों पर उम्मीदवारों के नामांकन जारी है। सितंबर में इन सीटों पर चुनाव के लिए वोटिंग होगी और उसके बाद परिणाम भी सामने आएंगे। ऐसे में इन उपचुनावों को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनता का क्या रुख है, ये भी जानने का प्रयास तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन राजनीतिक दलों की गणित
गुणा और भाग कितना कारगर उनके दल के लिए साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। वही घोसी सीट पर किसकी जीत होगी, इसका पूरा समीकरण वहां के जातीय